नमस्कार। विशेषण भाग 2 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे विशेषण के भेद, उनकी परिभाषा तथा उनसे संबंधित उदाहरणों के बारे में। विशेषण भाग 1 में हमने विस्तार से परिचर्चा की विशेषण की परिभाषा, यानी जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आज हम परिचर्चा करेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं। तो मुख्यतः विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। 1 नंबर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की गुण, दोष, स्थिति, दशा, आकृति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़के का गुण क्या हो गया कि वह अच्छा है। काला रुमाल, तो रुमाल की विशेषता क्या है कि वो काला है और उसका रंग कैसा है? काला है। काले के आधार पर उसके गुण का बोध हो रहा है। तो गुणवाचक विशेषण है वो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यदि निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उसे निश्चयवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। तो संख्यावाची विशेषण के 2 भेद हो गए। जैसे 2 बालक पढ़ते हैं, 10 बालक पढ़ते हैं, 10 फल हैं, 2 फल हैं, तो ये निश्चित संख्या हो गई। अनिश्चित संख्या कुछ बालक पढ़ते हैं, तो कुछ है वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्या हो गई। कुछ पुस्तकें हैं, अनिश्चित संख्या हो गई। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद माने गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता क्या है? परिभाषित रूप में हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण का तात्पर्य मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो निश्चित परिमाण के आधार पर निश्चित परिमाणवाचक हो गया, यानी जैसे 2 किलो दूध, 5 किलो फल, तो 2 और 5 क्या है? निश्चित मापतोल का, निश्चित परिमाण का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा सा है वो क्या है? निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है। कुछ फल, तो फल हैं वह निश्चितता का बोध नहीं करवा रहे हैं कि 5 किलो है या 2 किलो है या 2.5 किलो है। तो निश्चित तथा अनिश्चित के आधार पर इसके कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। संकेतवाची विशेषण, यानी संकेतवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की ओर संकेत का बोध कराते हैं। जैसे यह बालक है, तो यह है वो क्या बालक की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, यह बालक है। वह घोड़ा है, तो घोड़े की ओर क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संकेतवाची विशेषण कहा जा रहा है। जब किसी वस्तु की ओर यानी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाची विशेषण कहा जाता है। ये नजदीक और दूर का बोध कराने वाला है, यानी नजदीक का बोध कराता है, इसलिए तो क्या हो गया? यह हो गया। और दूर का बोध कराता है तो क्या कहते हैं हम? वह हो गया। यह और वह सर्वनाम शब्द है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन दोनों में निश्चयवाचक सर्वनाम है और सर्वनाम शब्दों से बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण
जो विशेषण विशेष्य की संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम है उसको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण जैसे अच्छा बालक है, ईमानदार बालक है, सच्चा पुरुष है, दानवीर पुरुष है, दयालु पुरुष है, शांत व्यक्ति है, सरल स्वभाव का व्यक्ति है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? गुण का बोध कराने वाले हैं। दोष की बात करें, कुटिल व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, अशिष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, नखरेल महिला है, गुस्सेल पुरुष है, भ्रष्ट व्यक्ति है। ये सारे के सारे क्या हो गए? दोष हो गए। आकार की बात करते तो लंबा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, गोल, ठिगना, नाटा, अंडाकार, ये सारे के सारे क्या हो गए? आकार हो गए। लंबा पुरुष है, लंबा चौड़ा मकान है, दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। चौकोर मकान है, ये सारे के सारे क्या हो गए? आकार को बोध कराने वाले। रंग की बात करते हैं, काला कोट है, पीला रुमाल है, नीला आकाश है, गुलाबी पुष्प है, सुनहरे बाल हैं, चमकीले बाल हैं, आसमानी रंग है। स्वाद की बात करते हैं, नमकीन, कसेला, तीखा, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे के सारे क्या है? स्वाद है। मीठा लड्डू है, तो लड्डू की विशेषता क्या होगी? वो मीठा है। खट्टा दही है, दही की विशेषता क्या होगी? वो खट्टा है। स्पर्श की बात करते हैं, कठोर, नरम, कोमल, चिकना, ये सारे के सारे क्या है? स्पर्श से बोध होता है इनका। कठोर यानी जो कठोर है, जैसे लोहा है वो कठोर है। नरम, नरम का मतलब जैसे रुई है, नरम रुई है, तो रुई की विशेषता क्या है? वो नरम है। कोमल हाथ है, तो हाथ है वो जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या होगी? वो कोमल है। गंध सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, सौंधा, गंधहीन, दिशा में उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पाश्चात्य, पौर्वात्य, भीतरी, बाहरी, ये सारे के सारे दिशा का बोध कराने वाले हैं। उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा, उत्तरी। पूर्व का कोई व्यक्ति है तो पौर्वात्य व्यक्ति, पौर्वात्य शब्द प्रयुक्त हो जाता है, तो व्यक्ति की विशेषता भी होगी, दिशा का भी, यानी पूर्व दिशा वाला व्यक्ति तो पौर्वात्य हो गया। भीतर बैठा है तो भीतरी व्यक्ति। दशा की बात करते हैं, नया, पुराना, जीर्ण शीर्ण, ढीला, स्वस्थ, पीला, सूखा, पिलपिला, पीला ना होकर यहाँ क्या है? पिलपिला। जैसे पिलपिला आम है, तो आम जो है वो क्या है? पिलपिला है, तो ये किसका बोध करा रहा है? उसकी दशा का, यानी आम की स्थिति क्या हो गई कि वो पिलपिला हो गया। तो ये भी सूखा है, सूखा मेवा, तो ये हो गया। नया, पुराना, ये सारे के सारे क्या है? दशा का बोध कराने वाले। दशा से तात्पर्य स्थिति का है, उसका स्वरूप कैसा है। काल, प्राचीन, नवीन, नया, आधुनिक, ऐतिहासिक। सुबह का भूला, शाम को घर आ गया, तो सुबह का भूला ये भी क्या है? काल का बोध करा रहा है। शाम को घर आ गया तो संध्या है, वो भी काल का बोध करा रहा है। स्थान, भारतीय, ग्रामीण, रूसी, देसी, तुर्की, राजस्थानी, पहाड़ी, बीकानेरी, ये सारे के सारे स्थान का बोध करा रहे हैं। भारत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये प्रत्यय लगा तो भारतीय बन गया। इसी प्रकार ग्राम है वो जातिवाचक संज्ञा है, और इन प्रत्यय लग गया तो ग्रामीण बन गया। ये स्थान। रूस है
ई प्रत्यय लगा रूसी हो गया, देश है ई प्रत्यय लगा देशी बन गया। तो प्रत्यय का विधान होने पर ये क्या बन गए, गुणवाचक विशेषण भी बन गए। और ये सारे के सारे क्या है, भाव रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ये अवस्था, युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रौढ़, अधेड़, वयोवृद्ध, ये सारे के सारे क्या हैं, अवस्था का बोध कराने वाले हैं। इसके बाद ही पढ़ते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित तथा अनिश्चित संज्ञा व सर्वनाम का बोध होता है, निश्चित व अनिश्चित संज्ञा तथा सर्वनाम का बोध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। तो इसके दो भेद हमने परिचर्चा की। निश्चित संख्यावाची विशेषण यानी जिनसे निश्चित संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण के व्यवहार में हम कितने भेद पढ़ते हैं, 7 भेद पढ़ते हैं। व्यवहारगत जो है निश्चित संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हैं, 7 भेद। पूर्ण संख्याबोधक विशेषण यानी संख्यावाची विशेषण में, निश्चित संख्यावाची विशेषण में जो 1 नंबर पे है वह पूर्ण संख्या बोधक विशेषण यानी पूर्ण संख्याओं का बोध कराता है। 2 बालक, 100 पेड़, 3 पुस्तक, 1000 पुस्तक, 1000 पुस्तक, तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्याओं का बोध करा रहे हैं। अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या पूरी नहीं है, जैसे पाव है, आधा है, पौना है, 1/3 है, सवाया है, डेढ़ा है, अढ़ाई है, ये सारे के सारे क्या है, अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण है। जैसे पाव, आधा, पौना, 1/3, जैसे सवा 1 बज गए, तो 1:15 बज गए, ये सारा का सारा क्या हो गया, अपूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं। 2:15 बज गए, 2:30 बज गए, अपूर्ण संख्या बोधक है। फिर है क्रमवाचक विशेषण। क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, पहला पुरुष आया, पहला आदमी आया, तो ये सारे के सारे क्या है, क्रम का बोध कराने वाले हैं। आवर्ती बोधक या आवर्तीवाची विशेषण, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, 1000 गुना, आवर्ती होना, बार बार आना, ये हो गया आवर्ती बोधक विशेषण। फिर है समुदाय बोधक विशेषण, किसे कहा जाता है, समुदाय का बोध कराने वाला, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सौों, हजारों, लाखों, ये सारे के सारे क्या है, समुदाय का बोध कराने वाले हैं। समुच्चय बोधक या समुच्चयवाची विशेषण, दर्जन, जोड़ा, 25, 32, 27, 40, यानी ये समुच्चय का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गए। फिर है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण एक, एक, प्रत्येक, प्रति, हर, इनका प्रयोग करके प्रत्येक बोधक विशेषण बनता है। जैसे हर आदमी आए, प्रत्येक आदमी आए, प्रत्येक बालक घर जाए, एक बालक घर जाए, तो इन सभी का प्रयोग करके हम क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण बना सकते हैं। तो विशेषण है उसमें संख्यावाची विशेषण के 2 भेद माने गए हैं। कौन से भेद हो गए 2, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण है उसके कितने भेद माने गए हैं, व्यवहारगत 7 भेद माने गए हैं, जो पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक विशेषण, आवर्ती वाचक विशेषण, समुदाय वाचक विशेषण, समुच्चय वाचक विशेषण
प्रत्येक बोधक विशेषण। इस प्रकार ये 7 भेद हो गए। फिर है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्या से तात्पर्य क्या है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफी, अगणित, अनगणित, हजारों, सैकड़ों, अधिक इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं? वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तक निश्चित नहीं है कि कितनी है। कई पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में निश्चित नहीं है कि कितने हैं। थोड़े से आदमी हैं, तो आदमी कितने हैं ये पता नहीं है, 2 हैं, 5 हैं, 10 है, थोड़े हैं। कम, बहुत लोग, काफी लोग, अगणित लोग। कम, बहुत, काफी और अगणित शब्द हैं, वो अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द हैं। अतः यहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार हजारों पेड़, सैकड़ों पौधे, अधिक पेड़, यानी हजारों, सैकड़ों और अधिक क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द हैं। हजारों और सैकड़ों के स्थान पर अगर ऐसा आता 2000, 5000, 500, 200, तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले ये शब्द होते हैं। लेकिन हजारों और सैकड़ों शब्द हैं, वो क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध इसलिए करा रहे हैं कि निश्चित नहीं है कि कितने हजार हैं, कितने 100 हैं, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। आज विशेषण भाग 2 में हमने विस्तार से परिचर्चा की गुणवाचक विशेषण के बारे में और संख्यावाची विशेषण के बारे में। विशेषण भाग 3 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा उन समस्यात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका संबंध अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं से रहता है। उनकी शंका का हम समाधान विशेषण भाग 3 में करेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अतः हमें मन, कर्म, वचन से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।